प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 2 के विषय में। यहाँ पर एक कविता दी गई है और उस कविता के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो पहले पढ़ते हैं कविता को। सूर्य देव जी हंसते आते, हल्के ताप से हमें जगाते, गर्मी में गुस्सा दिखलाते, सर्दी में सब जन को सुहाते, धरती तपती अंबर तपता, अग्निदेव का ताप न घटता, पल पल में दिन रात बनाने, कर प्रकाश वे प्राण बढ़ाते, प्रातकाल पूरब से आते, सायकाल पश्चिम को जाते, ऊर्जा का वह स्रोत है भारी, सभी ग्रहों का पालनहारी। जी हाँ, यहाँ पर सूर्य देव यानी सूरज की बात की गई है। उन्हें देवता के रूप में देखा गया है। कहते हैं कि जब वो आते हैं तो हंसते हुए आते हैं और हल्के ताप से हमें जगाते। जिस समय सुबह का समय होता है, जब हम जगते हैं तो सूरज की गर्मी बहुत अधिक नहीं होती, हल्का ताप होता है। गर्मी में गुस्सा दिखलाते। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो हमें ऐसा लगता कि वो बड़े क्रोध में हैं। सर्दी में सब जन को सुहाते, और सर्दी में उनका जो हल्का हल्का ताप है वो सबको पसंद आता, सबको अच्छा लगता। धरती तपती अंबर तपता, यानी कि उनका जो प्रकाश है, उनकी जो गर्मी है, उससे धरती और अंबर यानी आकाश दोनों का ही ताप जो है वो बढ़ता। अग्निदेव का ताप न घटता। अग्निदेव यहाँ पर किसे कहा गया है? सूरज को ही कहा गया है। पल पल में दिन रात बनाने। आपने देखा होगा कि सूरज के आसपास जब पृथ्वी घूमती है तो उससे दिन रात बनते हैं, तो उसी के लिए है कि पल पल में दिन रात बनाने, कर प्रकाश वे प्राण बढ़ाते। यानी कि जो जीवन है वो सूर्य से ही है। अगर सूरज ना हो तो जीवन इस धरती पर नहीं रहेगा। प्रातःकाल पूरब से आते, पूर्व दिशा से वो सुबह जो है वो आते हैं, और सायकाल पश्चिम को जाते। जैसा कि कहा जाता है कि सूरज जो है पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। ऊर्जा का वह स्रोत है भारी, यानी एनर्जी का जो एक रिसोर्स है वो बहुत बड़ा है। ये सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। सभी ग्रहों का पालनहारी, और जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य के आसपास घूमते हैं उनका ये पालन करता है। यानी कि हमें जो हम धरती पर जीवन है, जो कि हमें वहाँ पे खाना मिलता है, ये सारी चीज़ें अगर प्रकाश ना हो तो वो संभव नहीं है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न। कहा गया है इस कविता का उचित शीर्षक होगा। अब क्या शीर्षक होगा? ध्यान रखना है, शीर्षक होता है यानी उसका जो पूरा कंटेंट दिया हुआ उसका एक नाम। जब भी ऐसा हो आप उसमें देखो कि किसी विचार के बारे में ज़्यादा बात की गई है, किसी वस्तु के बारे में, या कभी कभार कुछ नाटक या किन चीज़ों के अंश दिए होते हैं तो उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, या किस चीज़ के बारे में बार बार बताया गया है, तो उसमें से हम एक बढ़िया सा शीर्षक ढूंढते हैं। तो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं: सूर्य का प्रकाश, सूर्यदेव, या सूर्य नमस्कार। तो जो कविता दी गई है पीछे, आप इन तीनों में से कौन सा उसको सही मानते हैं? तो मेरे अनुसार ख भाग जो है वो होगा, यानी सूर्यदेव। इसका जो हेडिंग है यानी इसका जो शीर्षक है कविता का, वो सूर्यदेव होगा। दूसरा प्रश्न है सूर्य हमें कैसे जगाता है? तो कविता में आप दोबारा से उसको देख सकते हैं अगर आप भूल चुके हैं तो हम यहाँ पर देखें, पहला विकल्प है हल्के ताप से, कि सूरज जब हमें जगाता है क्या हल्के ताप से जगाता है, या थपथपा कर जगाता है, या गुस्सा दिखाकर। तो गुस्सा दोपहर में जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब हमें लगता है, तो हम कहेंगे कि इसका उत्तर जो है वो क होगा, हल्के ताप से। तीसरा प्रश्न है अग्निदेव का ताप न घटता। पंक्ति का मतलब क्या है? अग्निदेव किसे कहा गया यहाँ पर? सूरज को। तो उसकी जो ताप यानी तापमान कम नहीं होता। तो हम देखें कौन सा विकल्प है यहाँ पर? क, गर्मी खत्म हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, या ग, गर्मी कम नहीं होती है। तो ताप नहीं घटता, तापमान कम नहीं होता। तो यहाँ पर
ग जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य किस दिशा में उदय व अस्त होता है? दोनों ही पूछे हैं, यानी कहाँ से सूरज निकलता है और किस तरफ जाके डूब जाता है। तो उदय और अस्त किस दिशा में होता है? तो हम देखें पहला विकल्प पूर्व पश्चिम, ख उत्तर दक्षिण, ग उत्तर पश्चिम। तो इसमें मुझे लगता है किसी का भी गलत नहीं होगा। इसमें पहला विकल्प यानी क सही है, पूर्व पश्चिम। सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। अब पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, कविता में आए तुकबंदी वाले शब्द खोजकर लिखिए। अब तुकबंदी वाले शब्द होते क्या हैं? तो जिन शब्दों के अंत में एक जैसी आवाज़ आती है, तो वो जो सारे शब्द हैं वो तुकबंदी वाले शब्द कहते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो जहाँ पर जैसे उदाहरण इन्होंने दे रखे, इस तरह से आप शब्द जो हैं कविता से छांट कर लिख सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, और जगह ज़्यादा होने के कारण या कई बार आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप इनको किसी और के साथ भी मिलाकर लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अंतिम ध्वनि जो लास्ट में जो इनके आवाज़ आ रही है वो एक जैसी आनी चाहिए, जैसे भारी हारी, आते जाते, दिखलाते सुहाते। तो इस तरह से आवाज़ जो आखिरी की है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए।